अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इतना ये एक कॉमन इशू है कि जो हम लोग अपनी ज़िंदगियों में डिस्कस भी करते हैं। इस इशू को जो या इस जो मैं आपके साथ टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बिज़नेस कि जी बिज़नेस करना चाहता हूँ, पैसे नहीं है। बिज़नेस करना चाहता हूँ, एजुकेशन नहीं है। कारोबार करना चाहता हूँ, रिसोर्सेज नहीं है। कारोबार नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और अपना छोटा सा सेटअप बनाना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट्स नहीं है। जोन सी भी पर्सनालिटीज़ अपना बिजनेस करना चाहती हैं और वो नहीं कर पाती हैं, उसमें एक फैक्टर होता है फाइनेंस, एक फैक्टर होता है एजुकेशन, एक फैक्टर होता है रिसोर्सेज, एक फैक्टर होता है कॉन्टैक्ट्स, एक फैक्टर होता है मजबूरियाँ ज़िंदगी की कि बंदा अपना प्रेजेंट जो स्टेटस है वो छोड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि उसको वहाँ से स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम आ रही होती है। मैं आपके साथ आज जो एक बिजनेस आइडिया या बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैंने अपनी एक सेशन आपके साथ बना के आपके साथ शेयर किया था। 5 मरला घर, 5 मरला हाउस के 5 मरला जो हाउस है उसमें ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और जो फिनिशिंग होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो आप ऑलरेडी हमारे जो चैनल में एक वीडियो हमने उससे रिलेटेड अपलोड की हुई है। तो मैंने उसमें डिटेल्स आपको बताई हुई है कि 5 पल्ला में ये ग्रे स्ट्रक्चर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं और ये फिनिशिंग में यूज़ होती हैं और कौन कौन सी जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमें हायर करने पड़ते हैं स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा आज का ये जो बिज़नेस आइडिया है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जो कंस्ट्रक्शन से लिंक कर रहा हो तो ये आपको टॉपिक उस हवाले से हेल्प आउट करेगा। अब पहले हम बात करते हैं अनएजुकेटेड लोगों की, जो तालीम याफ्ता नहीं है, जिनको उतना लिखना नहीं आता, पैसे नहीं है, उनके पास क्या बिज़नेस आइडियाज़ हो सकते हैं। 5 मरला घर में आपको एक प्लम्बर हायर करना होता है। अब अगर कोई बंदा थोड़ा सा प्लम्बिंग का काम सीखे कि वॉशरूम की जो फिटिंग्स होती हैं, जो सीवरेज लाइन होती हैं, जो वाटर लाइन होती हैं, अगर कमोड कैसे लगता है, सिंक कैसे लगता है, ये अगर कोई भी बंदा कम तालीम रखता है और बिल्कुल भी पैसे उसके पास नहीं है तो वो अगर प्लम्बिंग का काम कहीं पर सीखे 6 मंथ, 1 ईयर, 1 साल, 6 महीने, 2 साल सीखे तो वो प्लम्बिंग के छोटे छोटे ठेके ले सकता है उन घरों के जो बन रहे हैं। और आप यकीन करें व्यूअर्स, लोग जो अपना घर बना रहे होते हैं उनको प्लम्बर नहीं मिल रहे होते, उनको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहे होते, उनको टाइल फिटर नहीं मिल रहे होते, और अगर मिल भी रहे होते हैं तो वो ठीक नहीं मिल रहे होते। अगर किसी बंदे ने अच्छी ट्रेनिंग की है तो उसको काम मिलेगा। तो अगर आपकी एजुकेशन तालीम कम है तो आप प्लम्बिंग का काम सीखें और आपको 5 मरले का प्लम्बिंग का काम अराउंड 40 to 45,000, आज के 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आप अपना एक बिज़नेस कर सकते हैं, अपना एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और वो आप जो भी घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं आप वहाँ पर अपना वो विजिटिंग कार्ड जाके ड्रॉप करें, बोले जी मुझे प्लम्बिंग का काम आता है। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन होता है कि अगर आपकी तालीम नहीं है और आप 2-3 साल, 1 साल, 6 महीने किसी के पास इलेक्ट्रिशियन एज इलेक्ट्रिशियन आप काम सीखते हैं तो आप व्यूअर्स ये यकीन करें कि आप अगर उसी तरह अपना विजिटिंग कार्ड बनाएं और बंदों को दें कि जी ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके पूरे घर का फिटिंग्स करूँगा। तो एज ए इलेक्ट्रिशियन भी मार्केट में तकरीबन 50 to 60,000, 5 मरले का 80,000 to 1 लाख, 10 मरले का 1 कनाल का 1.5 लाख, अब ये रेट वेरी करते हैं। मगर मकसद आपको बताने का ये है कि यार अगर आप नहीं पढ़े हुए, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप अगर ये स्पेसिफिक कोई कोर्स कर लें, डीई इलेक्ट्रिकल का कोर्स कर लें, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप किसी बंदे के पास रहते हुए आप कोई ट्रेनिंग वगैरह लें, कोई इसके साथ उसके पास नौकरी करें 1-2 साल, तो आप एज ए इलेक्ट्रिशियन भी अगर अपने घरों का, लोगों के घरों का अगर आप वो ठेका पकड़ते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है लोगों के लिए। उसके लिए आपको क्या परचेज करना है, आपको इसके लिए कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको वही अराउंड लाइक 5 to 10,000 के बीच में आपको कुछ ऐसे उनकी वो रेंच, पेचकस, प्लास, इस तरह की आपको स्पेसिफिक चीज़ें परचेज करनी है। इसी तरह हमारा टाइल फिटिंग का काम है जिसको मेसन बोलते हैं कि अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, आप किसी के पास भी टाइल फिटिंग का काम सीखते हैं साल, 2 साल या इवन 3 साल, तो आप उसके बाद घरों का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ सकते हैं टाइल फिटिंग का। आपको अगर काम आता है, आपने किसी उस्ताद के पास काम सीखा हुआ है, तो आप लोगों को
बड़ा बड़ा एक अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी लाइन है उन लोगों के लिए, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ मेजर आपके साथ मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन। इसी तरह पेंट है कि आपको पेंट का कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट घरों का होता है, डिपेंड करता है 5 पल्ला है, 10 पल्ला कनाल है। तो अगर आप कहीं पर पेंट का काम सीखें और आप एज ए जो है वो एंटरप्रेन्योर, आप अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ें, घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारियाँ, वॉल्स, सब चीज़ें पेंट करें। इसी तरह फॉल सीलिंग का काम होता है, वो भी अगर आप कहीं पर सीखते हैं 2 साल, 1 साल, 3 साल, तो आप पूरे पूरे घर के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपके साथ आपको आइडियाज़ दिए कि अगर तो आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप ये काम विद अ वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट के साथ, जिसमें मुझे ये लगता है कि 10-15 हज़ार से ऊपर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ आ सकते हैं, ठीक हो गया, घरों की। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप एज ए आर्किटेक्ट अगर अपनी एजुकेशन लेते हैं और आप अपनी 2-3 साल कहीं पर जॉब करने के बाद अपनी फर्म बना लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फर्म बना लेते हैं, आप घरों में जाते हैं, जो प्लॉट्स जहाँ पर वो मतलब बिल्कुल जहाँ पर काम इनिशियल लेवल पर शुरू होने लगता होता है, या आपको लग रहा होता है कि यार ये इस प्लॉट पे काम होना है, या आप जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास जा सकते हैं, ठीक है, या जो रियल एस्टेट के जो ऑफिस बने हैं आप उनके पास जा सकते हैं, या आप जो सोसाइटी ऑफिस होते हैं किसी भी सोसाइटी के, आप उनके पास जा सकते हैं कि आई एम आर्किटेक्ट, मैं ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो अगर कोई घर बनाने में, अपना नक्शा वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मुझे रेफ़र कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर तो आपके पास थोड़े सारे पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सारी, लोग कहते हैं जी कि बिज़नेस करने के लिए ना हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए होता है, वो चाहिए होता है उस काम के लिए जिसकी फिर अर्निंग भी फिर मिलियंस में हो या ऊपर नीचे हो। मगर जब आप कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बट आपको होता है यार मैं अपना बिजनेस करूं, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अपने बिजनेस को फ्लरिश करूं और मिलियंस एंड मिलियंस कमाऊं इंशाल्लाह, तो उस हवाले से आपके पास अगर बड़ी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, और आप कहते हैं यार मैं कंस्ट्रक्शन में रहते हुए कोई ऐसा बिजनेस प्लान करूँ, तो बड़े आइडियाज़ हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो मैन्युफैक्चरर है या जो मेन सप्लायर है, आप उसको अमाउंट अपनी डिपॉजिट करवा के कम रेट में चीज़ बुक करवा लें। फॉर एग्जांपल लोगों ने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेरा आज के बिजनेस जो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो ये ब्रिक्स वाले होते हैं, भट्टे वाले होते हैं, इनको एडवांस पैसे दिए होते हैं, पहले से दिए होते हैं कि जनाब ये हम आपको इतने हज़ार ईंटों के पैसे एडवांस दे रहे हैं, ये आपको चले गए हैं, आपने हमें भाई अच्छा डिस्काउंट देना है, ठीक है, क्योंकि हम 20-25 लाख की या 30-40 लाख रुपया आप एक भट्टे वाले को आप डिपॉजिट करवा देते हैं। डिपॉजिट करवाने के बाद फिर आप जो घरों में कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही होती है, बिल्कुल आप उनके पास जाते हैं, बोलते हैं जी कि मेरा ब्रिक्स का ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैं आपको जो ईंटें हैं यहाँ पर डिलीवर भी करके दूंगा, ठीक है, और उनको काउंट करवाना, हर लिहाज से आपको मतलब मुतमिन करना। तो बहुत से लोग भट्टे तक उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, एक तो वो सिटीज़ से होते भी बाहर हैं, और दूसरा ये है भट्टे वाले डायरेक्ट जो होते हैं, डायरेक्ट जो बायर होता है उसको उतना अच्छा डिस्काउंट नहीं देंगे जितना अच्छा डिस्काउंट आप जैसे ट्रेडर को देंगे जिसने उसको एक रीजनेबल अमाउंट डिपॉजिट करवाई हुई है। बिल्कुल इसी तरह आप सीमेंट की ट्रेडिंग कर सकते हैं कि आपने बड़ा जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है किसी भी डीजे सीमेंट का, अस्करी सीमेंट का, मैपल लीफ का, मैं आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, तो आप उस तरह एक ट्रेडर को अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। ऑब्वियसली आपने उसके साथ मतलब सारी आपने अंडरटेकिंग्स वगैरह हर लिहाज से आपने उसको मतलब अपनी अमाउंट को सिक्योर करना है। तो इसी तरह आप जाएं, जो घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इवन प्लाजाज हो रहे हैं कि जनाब आपको मैं सीमेंट डिलीवर करता हूं, ठीक है, इस हवाले से, तो वहाँ पर भी ना रेट का डिफरेंस आपको होगा कि जो होगा आपके लिए कि एंड बायर होगा और जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आप उससे सीमेंट लेके वहाँ पर डिलीवर करेंगे तो आपको स्पेसिफिक आपको अमाउंट 100% सेव होगी। मगर इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेडर तो आपको अपनी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना उस पर थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो इस तरह करना पड़ता है कि आप एक होता है लोडर, आप एक लोडर परचेज करें, एक ड्राइवर रखें आप, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको ऑलरेडी बताया ये 2-3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो आप सीमेंट भी डिलीवर कर रहे हैं 50 बैग्स 30 बैग्स, ठीक है, आपका पीछे एक लाइन सेट है, घरों में कोई बंदा कह रहा है लो 20 बोरियां दे दो, क्योंकि जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है ना वहाँ पर लोग सीमेंट, जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं होती, बारिश के इश्यूज होते हैं और तरह के इश्यूज होते हैं, तो लोग कभी भी 50, 100, 200 जो बैग होते हैं वो इकट्ठे नहीं मंगवाते,
जिस दिन कोई लेंटर वगैरह का मामला होता है उस दिन वो कोशिश करते हैं कि हम लोग बैग्स ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा ले, बट अदरवाइज वो लोग कहते हैं यार 20 बैग्स भेज दो, 10 भेज दो, 30 भेज दो। तो आप एज ए ट्रेडर भी जो है वो बड़ा आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लाइन सेट है, आपने उसको अमाउंट डिपॉजिट करवाई हुई है अच्छे रेट्स के लिए, और आपका अपना ऑल लोडर है, आपने कहा जी इधर भिजवा दो, इधर भिजवा दो। तो ये भी एक ऐसा एक तरीका है बिजनेस करने का। एक छोटी सी अमाउंट तो शायद छोटी ना हो, बट बिजनेस के हवाले से 1-2 मिलियन कोई ऐसी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो अगर तो व्यूअर्स आपका बड़ा कोई अपना अपने अंदर एक एनर्जी है और आपके अंदर एक मोटिवेशन है और आपके एक बड़ा बिलीव है कि यार मैंने अपना बिजनेस करना है, तो व्यूअर्स मैं बताऊं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। मगर मैंने आपको बेसिक्स, आपको आइडियाज़ दिए हैं जिसमें आप स्किल्स के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, और अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप तो भी बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास एजुकेशन प्लस कुछ आपके पास पैसे हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है, ये आपके अंदर एक स्किल सेट है, या आपको यकीन है आपको, और आपका एक अंदर से आपको जुनूनियत है, आपको एक अंदर से क्रेज़ है कि मैंने अपना बिजनेस करना है, तो व्यूअर्स आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक है, मैंने आपको बताया कि पैसे बहुत से कामों में नहीं चाहिए, और चाहिए तो बड़े काम चाहिए। प्रॉब्लम एक है बिजनेस में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और बिजनेस में नहीं, ज़िंदगी के हर उस काम में जो हमें लग रहा होता है कि यार बड़ा मुश्किल है, व्यूअर्स सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो एक स्टेप होता है ना किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो एक स्टेप होता है ना वो होता है फर्स्ट स्टेप। जो पहला स्टेप होता है ना वही सबसे मुश्किल होता है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें अपना बिजनेस खुद से करना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी में अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, हम सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकें, हम सोसाइटी में अपने सर्कल में एक एग्जाम्पल बन सकें कि यार देखो ये बंदा, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने अपना काम किया, देखो यार ये बंदा, इसके पास थोड़े सारे पैसे थे, इसने अपना काम कितना फ्लरिश किया, ताकि हमारी सोसाइटी में हम एग्जाम्पल बन सकें और उस एग्जाम्पल से लोगों को मोटिवेशन मिले। उस मोटिवेशन से आपके जो साथ वाले लोग हैं वो भी अपना काम स्टार्ट करेंगे, और उससे स्टेट को, हमारे घरों में, हमारे मुल्क, हमारे सर्कल में फाइनेंशियली जो है एक इम्प्रूवमेंट भी आएगी, मोरल भी बढ़ेगा, और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन भी होगी इन टर्म्स ऑफ टैक्स, इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग जो भी आप करते हैं अपनों पर। तो बिजनेस तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बोलें जी कि जी बिजनेस के लिए बहुत पैसे चाहिए। आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना है और ये देखना है कि किस स्पेसिफिक डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डायरेक्शंस दिए, बड़ी बेसिक्स दिए हैं, और अगर आप एजुकेटेड हैं तो भी मैंने आपको बताया, और अगर आपके पास थोड़े सारे पैसे हैं तो भी मैंने आपको बताया। तो ये आपका काम है कि आपने किस टाइम पर कौन सा स्टेप लेना है, और स्टेप आप लेंगे आगे उतनी जो है ना मुश्किलें नहीं होंगी, सबसे बड़ी मुश्किल होगी पहला स्टेप, पहला कदम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।